हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अपना केमिस्ट्री का एक चैप्टर चल रहा था परमाणु, और अपने आज उसी परमाणु को आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे आयनों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए अपने पास में आयन क्या होते हैं। तो आयन अपने पास में क्या होते हैं, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने पर जो अपने पास में जो त्यागने पर जो प्राप्त स्पीशीज होते हैं ना, वो अपने पास में क्या होते हैं, आयन होते हैं। और आयन अपने पास में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनायन और एक आपके पास में क्या होता है, ऋणायन होता है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाएंगे और साथ साथ में अपने इसको समझते जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ आयन की। आयन, तो देखिए अपने पास में दोस्तों आयन क्या होते हैं, किसी उदासीन परमाणु में, किसी उदासीन परमाणु में, उदासीन का मतलब ये हुआ दोस्तों जिस पर कोई चार्ज ना हो, वो अपने पास में क्या होते हैं, आज उदासीन होते हैं। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने पर जो प्राप्त स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज, वो आपके पास में क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब आपके पास में ये तो आपको पता चल गया, आयन का मतलब आपके पास जब या तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या कोई परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो वो अपने पास में क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो आप इसको अर्थात, या आप ये भी लिख सकते हो अथवा, या अथवा जो अपने पास में धनावेशी जो कण होते हैं ना, वो आयन होते हैं। क्या होते हैं, धनावेशी जो कण होते हैं वो आपके पास में क्या होते हैं, आयन होते हैं। यानी कि धनावेशित कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो अब देखिए आपके पास में आयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी, दो प्रकार के होते हैं। अब आपके पास में देखिए, एक तो होता है आपके पास में धनायन और एक आपके पास में क्या होता है, ऋणायन होता है। तो देखिए सबसे पहले अपने लिख देते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आयन के प्रकार, आयन के प्रकार। तो आपके पास में आयन एक तो होते हैं आपके पास में धनायन, क्या होता है, धनायन, और एक आपके पास में क्या होता है, ऋणायन होता है। अब देखिए अपने पास में धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं धनायन की। धनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागने पर जो चार्ज आता है वो अपने पास में क्या होता है, धनायन होता है। तो साथ साथ में अपने लिख लेते हैं धनायन क्या होता है। अब देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं धनायन की। धनायन, अब देखिए धनायन क्या होता है, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर जो प्राप्त स्पीशीज है वो अपने पास में क्या होता है, धनायन होता है दोस्तों। यानी परमाणु द्वारा जो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने पर जो प्राप्त जो स्पीशीज प्राप्त होते हैं वो अपने पास में क्या होते हैं, धनायन होते हैं। तो अपने लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। यानी धनायन क्या होते हैं, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्राप्त स्पीशीज क्या होते हैं, धनायन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो अपने परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं वो क्या होते हैं, धनायन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, धनायन होते हैं। और अपने इसके एग्जाम्पल से भी अपने इसको थोड़े समझ लेते हैं।
अर्थात इसको ये भी बोल सकते हैं, यानी कि आपको इसको ये भी बोला जा सकता है कि अपने पास में दो जो धनावेशित जो आयन होते हैं ना, वो अपने पास में क्या होते हैं, धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन होते हैं। यानी कि धनावेशित जो परमाणु होते हैं वो सारे क्या होते हैं, धनायन होते हैं। तो देखिए अपने पास में कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने। यानी मैंने इसके ये लिख दिया, देखो आप इसका कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया Li प्लस Na प्लस Zn2 प्लस, और कोई भी लिख दिया Al3 प्लस, और इतने लिए इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपने पास में ये मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, तो अब अपने इस पर देखो सभी पर क्या है, धनायन है। क्या है, धनायन है। अब देखिए इसको अपने क्या लिख सकते हैं, यानी मैं ये लिख दूं, धनायन पर उपस्थित आवेश यह दर्शाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। अब देखो अपने पास में जो धनायन पर जो उपस्थित आवेश यह दर्शाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। यानी कि आपके पास में ऊपर जो उपस्थित जो इसके जो आवेश है वो आपको ये शो करता है कि आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं। तो अब देखिए अर्थात अपने पास में कोई भी, देखिए जैसे मैं एक अपने पास में ये एग्जांपल था, जैसे मैं ये ले लिया Na, क्या ले लिया, Na, तो Na प्लस ले लिया। अब अपने Na प्लस के अंदर मैं ये बोलूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, तो दोस्तों देखिए Na के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे। अब देखिए आपके पास में ये क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अगर मैं इसका एक और, जैसे अपने पास में इस बार अपने ये ले लिया, Zn ले लिया, जिंक ले लिया, यानी Zn+2। अब इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो आप क्या लिखोगे, के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या है, 2 लगा हुआ है। जब अपने पास में धनायन होता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिस पर ऋणायन होता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, ग्रहण करता है। अब यहां से देखिए आपके पास में क्या है, +2 है, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो अपने 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं अगर एल की बात करूं, यानी कि इस पास में क्या है, प्लस है, के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे। ठीक है, तो आपके पास में क्वेश्चन ये है। तो अब देखिए इस पर क्या है, +3 है, क्या है, +3 है, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो अपने पास में इस पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। चलो एक और मैं बात कर लेता हूं, जैसे मैं Li की बात करें, ठीक है, इस पर प्लस है, तो के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो अब आपके पास में इसके कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो आप ये तो बात समझ गए होंगे कि जिस पर प्लस आता है तो मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगर +2 लिखा होगा तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अगर आपने +1 लिखा होगा तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब जिसके पास में 3 लिखा होगा तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। अगर जिसके पास में ऊपर 2 लिखा होगा, +2, इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो देखिए आगे, ये था अपने पास में धनायन। अब अपने बात करने जा रहे हैं ऋणायन की। ऋणायन के अंदर देखिए ऋणायन,
तो दोस्तों ऋणायन की बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, तो वो अपने पास में क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे ऋणायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, और धनायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, वो अपने पास में क्या, परमाणु, वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं वो आपके पास में क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, ठीक है। वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो अपने पास में क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। तो देखिए अपने पास में कोई भी, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने कोई भी ले लिया F माइनस यानी कि Cl माइनस और O2 माइनस, और कुछ भी ले लो आप, जैसे ये ले लो N3 माइनस इत्यादि, ठीक है। तो अब अपने पास में ये सारे क्या है, इस पर माइनस लगा हुआ है, ऋणायन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ग्रहण किया है। क्या किया है, ग्रहण किया है। और जिस पर प्लस लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। तो थोड़ा आप ध्यान रखना इस बात का। तो अपने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब देखिए अपने पास में अगर मैं इसका जो क्वेश्चन बनाना चाहूं, अगर मैं इसकी बात करूं, यानी कि F माइनस के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों अपने पास जिसके साथ में कुछ नहीं लगा होता ना, सीधा माइनस होता है, सीधा प्लस होता है, उसका मतलब एक होता है। क्या होता है दोस्तों, एक होता है। तो यहां अपने पास में कितना इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, यानी जो F है, जो अपने पास में कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने एक त्याग दिया। अगर मैं Cl की बात करूं, यानी कि क्लोरीन की के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो इस पर देखो आपके पास में क्या लगा, माइनस लगा हुआ है। इस पर माइनस लगा हुआ है, मतलब इसने कितने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। अगर मैं अपने इसकी बात करूं O2 की, यानी कि O2 के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो इसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। तो अपने पास में जो एसएससी के, जो रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और जो कोई सर रीट लेवल 2 की बात कर रहा है, तो इसके अंदर जो पिछले जो रीट का जो लेवल 2 था ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। यानी कि अगर आपने यहाँ पर देखिए, अगर -2 है, इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो वो क्या करता, इसको त्याग करता, ठीक है। तो इस पर मैं क्वेश्चन थोड़े बता देता हूँ, अपने 1-2 एग्जाम्पल सोल्व करके देख लेते हैं, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, अब देखिए मैं आपको, जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लूं, जैसे आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं और आपको साथ में ऑप्शन भी दूंगा, तो आप देखते हैं ऑप्शन से सोल्व कर पाएंगे या नहीं। यानी कि अब मैंने ये दे दिया, Fe+2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, Fe+2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब दोस्तों, अब आपको मैं इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं, तो आप इसके अंदर बताना कि इसका जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी। ठीक है, ये आपके पास में क्या था, क्वेश्चन था। मैंने आपको ये बोला है कि Fe+2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपको ये बताना है। जैसे मैंने नंबर ए पर ये दे दिया, कुछ भी दे दो, यानी कि 22 दे दिया, और बी पर मैंने क्या दे दिया, 24 दे दिया, और सी मैंने क्या लिख दिया, आप लिख दो 26, और डी पर मैंने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। दोस्तों
क्या लिख दिया दोस्तों, 20 लिख दिया। तो आप मेरे को ये बताइए कि जो Fe+2 में कितने उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। यानी इसने क्या कर दिया, इस पर क्या लगा हुआ है, इस पर ये इसने बोला है Fe+2 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है शेष, वो आपको क्या बताना है। तो दोस्तों आपको 1-2 सेकंड दे रहा हूं, आप सोचिए, फिर अपने इसको सोल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए और मेरे को बताने की कोशिश कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ठीक है। अब आपने जो भी आपका आंसर है आपके माइंड में आ गया होगा, तो अपने देख लेते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, जो Fe है, ठीक है, जो Fe है इसका आप परमाणु क्रमांक निकालोगे। क्या निकालोगे, परमाणु क्रमांक निकालोगे। तो Fe अपने पास में कितने पर आता है, 26 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 26 नंबर पर आता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 26 है। यानी कि का परमाणु क्रमांक कितना है, 26 है। तो अब आपके पास में दोस्तों देखिए, ये कम से कम आपको 30 तक तत्व आपको याद करने ही होंगे क्रमांक से, ताकि आपके पास 30 से ज्यादा नहीं पूछे। वैसे तो अपने पूरे आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व है अब आधुनिक टाइम में, तो अपने 118 तत्व के 118 तत्व अपने एक ट्रिक से हिसाब से SPD ब्लॉक से करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। पर आप एक बार क्या करना दोस्तों कि इसको सीधे सीधे आप 1 से 30 तक आप तत्व याद कर लेना। अब देखिए अपने पास में जो Fe होता है, ठीक है, अब आपके पास में इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 26 है। अब इसका परमाणु क्रमांक 26 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 26 होगी। तो अपने ये जो बात मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दी है, और आप जिस विद्यार्थी ने जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पीछे वाला वीडियो देख लें। तो अब अपने पास में जो इसके अंदर जो Fe में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो वो आपके पास में कितनी आ गई, 26 आ गई। कितनी आ गई, 26 आ गई। तो अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन 26 होते हैं, तो यहां आपके पास में क्या दे रखा है, इसने बोला है +2। क्या बोला है दोस्तों, +2 बोला है। +2 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करना। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग कर दिए। यानी कि इसके पास में पहले 26 थे। कितने थे, 26 थे। और यहां अपने पास में इसके ऊपर क्या दे रखा है, आयन देखो क्या दे रखा है, इसके ऊपर दे रहा है +2। +2 का मतलब ये हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग कर दिए। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन शेष बचे, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि Fe+2 है ना, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास में 26 थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिए। तो दोस्तों आपके पास में कितने बच गए, 24 बच गए। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अपने 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, और जितने आपने इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, जितने आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा, तो अपने 1-2 एग्जाम्पल और सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपने रिनाइन की ओर आएंगे। अब देखिए, जैसे तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो 1-2 एग्जाम्पल अपने और सोल्व करेंगे तो आप जरूर समझ जाओगे। अब देखिए, जैसे आपके पास में आपने एक कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो मैंने कोई भी ले लिया। जैसे लो O2 की बात करूं, मैं उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो आपके पास में O2 माइनस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो दोस्तों आप इसकी संख्या बताओ, आपको 1-2 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, और उसके बाद अपने इसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऑप्शन दूं तो अपने इसके ऑप्शन दे देते हैं। देखिएगा ऑप्शन, यानी 1 नंबर पर मैंने लिख दिया 8, बी नंबर पर लिख दिया 10, और सी नंबर पर लिख दिया 12, और डी नंबर पर मैंने लिख दिया 6। तो ये आपके पास में दोस्तों ऑप्शन है। तो आप इसका थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, और अपना दिमाग से आप देखो कि आपने इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है, और उसके बाद अपने सोल्व करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने ये सोच लिया होगा कि आपका आंसर क्या है। तो देखते अपने आपका आंसर सही है गलत है। तो देखिए अपने सोल्व कर रहे हैं इसको।
सबसे पहले अपने पास में ऑक्सीजन दे रखा है, तो ऑक्सीजन जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। यानी कि आपके पास में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आ गया? 8 नंबर पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है ना वो कितना है? 8 है। यानी कि O2 का, सॉरी O2 नहीं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। तो अपने पास में इसके परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 8 है। यानी कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी कितनी होगी दोस्तों? 8 ही होगी। अब आपके पास में 8 इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब इस पर देखो चार्ज, देखो क्या है इसमें, क्या दे रखा है? -2 दे रखा है। यानी -2 दे रखा है। -2 का मतलब अगर प्लस दे तो वो त्याग करता है, अगर उस पर माइनस लगा हो तो इसका मतलब उसने ग्रहण कर लिए। तो अब आपके पास में यहां देखो क्या दे रखा है? O दे रखा है, माइनस के O दे रखे है। इसका मतलब ये हुआ इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए। यानी आपके पास में पहले कितने थे? 8 थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिए। इसका मतलब आपके पास में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो जिस विद्यार्थी के अंदर, जिस मेरे कोई भाई ने 10 आंसर सोचा था वो आपका आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो देखिए आपके पास में, यानी कि आपके पास में O2 में इलेक्ट्रॉन, तो पहले आपके पास में कितने थे? 8 थे। और इसका मतलब इस पर क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है और वो भी माइनस लगा हुआ है, मतलब उसने ग्रहण किए हैं। और प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी कि इसने अंदर 2 ऐड और कर दोगे, यानी आपके पास में जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो एक और आप कहते हो तो मैं एक और इसका एग्जाम्पल करवा देता हूं, और वैसे मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलो एक और करवा देते हैं। जैसे अब देखिए, अगर मैं बात करूं यानी कि Cl माइनस क्लोरीन की बात करूं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये दोस्तों कोई ना कोई एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आपके पास में इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं ऑप्शन देना चाहूं तो लो ऑप्शन लिख ही देता हूं। यानी मैंने लिख दिया 16, 17, 18 और 19। ठीक है, तो आप इसमें बताने की कोशिश कीजिए कि आपके पास में क्लोरीन माइनस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। और आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने 16, 17 और 18 दे रखे हैं। ठीक है, तो 18 और 19 दे दिए। तो अब आप मेरे को बताइए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आपने अपना आंसर देख लिया होगा, तो अब अपने इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने पास में जो क्लोरीन होता है इसका जो का परमाणु जो क्रमांक है, ठीक है, क्रमांक है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17 नंबर पर आता है। इसके अंदर जो Cl के अंदर जो में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17 होंगे। अब दोस्तों आपके पास में क्या दे रखा है? Cl माइनस दे रखे हैं में इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके पास में देखिए ये 17 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 17 नंबर पर। इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा। जिसके आगे सीधा माइनस लगा होना मतलब इसके एक ही बात करें, एक माइनस लगा हुआ है। अगर किसी पर माइनस आ जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो ग्रहण करता है। क्या करते हैं? ग्रहण करता है। और जिस पर प्लस आ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। तो यहां पर माइनस है, इससे मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। यानी अब इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 18 होंगे। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी है। दोस्तों ये तो मैं आपको एकदम डिटेल से करवा रहा हूं, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप एग्जाम के अंदर करोगे तो दोस्तों आप इतने डिटेल से नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप इसको देखोगे जी, क्लोरीन कितने नंबर पर आता है? 17, और इस पर क्या है? एक माइनस लगा हुआ है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। इसका मतलब आपके पास में 17 में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे, अपने पास में क्या आ जाएगा? 18। आप देखते ही टिक कर दोगे कि आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 18 होगा।
तो समझ में आ गया होगा। चलो नहीं आया तो एक और देखते हैं अपने, क्योंकि जितने अपने एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ना दोस्तों, जितने आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैथ और साइंस का ये नियम ही रहता है कि आप जितने इसके प्रैक्टिस करोगे, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ पाओगे। तो मैं एक और दे देता हूं क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे मैंने दोस्तों क्या कर दिया, ये लो कैल्शियम दे दिया +2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी आपके पास में क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपके पास में इसके मैं ऑप्शन भी आपके बनाना चाहूं तो दोस्तों ऑप्शन भी अपने लिख देते हैं। बाकी अब मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं ऑप्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। तो देखिए फिर भी अपने ऑप्शन लिख देते हैं, 18, 20 और 16, और डी के अंदर अपने लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो आप, 22 लिख दिया। क्या लिख दिया? 22 लिख दिया। तो बताइए क्या दोस्तों आपके पास में इसमें। चलो 1 मिनट आपको सोचने के लिए मैं दे रहा हूं और आप सोच के बताने की कोशिश करो। हाँ दोस्तों, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो आपने देखते हैं आपका आंसर सही है गलत है। तो मेरा मानना है कि आपने सभी ने 100% आपने सही किए होंगे, क्योंकि हमने इसके 2-3 सवाल पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो अपने पास में क्या है, कैल्शियम है। क्या है दोस्तों? कैल्शियम है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है, सॉरी कितना होता है? 20 होता है। इसका मतलब ये हुआ Ca का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे दोस्तों? 20 होंगे। अब आपके पास में यहां क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। क्या लगा? +2 लगा हुआ है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इसके पास में 20 थे, यानी कि Ca+2 में इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास में दोस्तों 20 थे, 20 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और आपके पास में कितना आ जाएगा? 18। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब अपने पास में, तो दोस्तों आज की क्लास बहुत है। अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आपको अपलोड करने में इसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें। तो ठीक है, जितने आपको कराऊं साथ साथ में करते रहना। और रीट के जो बच्चे हैं, मैं ये चाहूँगा कि आपको ये 1.5-2 महीनों के अंदर जो सितंबर में आपके एग्ज़ाम बता रहे हैं, तो ये जो केमिस्ट्री फिजिक्स जो बायो है वो मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप साथ साथ में रेगुलर क्लास रखना। और ठीक है दोस्तों, तब तक है, नमस्कार।